एक गांव में महेश नाम का एक चाट वाला रहता था। महेश की चाट पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। लोग उसके हाथ की बनी चाट बहुत पसंद करते थे। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और एक जवान बेटा रहता था। महेश अपनी दुकान पर चाट बेच रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए और बोले, बेटा महेश, वैसे तो बुजुर्गों को ये चाट वाट ज्यादा पसंद नहीं होती, लेकिन तुम इतनी अच्छी चाट बनाते हो कि हर कोई तुम्हारी दुकान पर खींचा चला आता है। महेश मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस आप लोगों का प्यार है। बस आप लोगों के प्यार की वजह से मेरी चाट इतनी अच्छी बन पाती है, वरना मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। बुजुर्ग बोले, बेटा कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी चाट खाकर तो मन खुश हो जाता है। ऊपर से तुम्हारी ये प्यारी प्यारी बातें किसी का भी दिल जीत सकती हैं। महेश उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया। उसी गांव में एक और चाट की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम जग्गू था। उसकी दुकान पर उतने लोग नहीं आते थे जितने महेश की दुकान पर आते थे। इसी वजह से वो महेश से बहुत जलता था। एक दिन एक आदमी जग्गू की दुकान पर आया। उसने एक प्लेट चाट ली और खाते हुए बोला, भाई जग्गू, यार तुम्हारी चाट में वो बात नहीं है जो महेश की चाट में होती है। ये सुनकर जग्गू को बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, अच्छा, अगर मेरी चाट अच्छी नहीं है तो फिर क्यों ठूसे पड़े हो? मैंने बोला था क्या मेरी दुकान की चाट खाओ? मेरा चाट महेश से ज्यादा अच्छा होता है, पर तुमको क्या पता, तुमको तो सला हुआ ही अच्छा लगता है। ये सुनकर वो आदमी बोला, भाई जग्गू, जो बात है मैंने तो साफ बता दी, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? ऐसे बात करोगे लोगों से तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? तुम्हारी दुकान पर तो कोई आएगा ही नहीं। महेश कितने अच्छे से बात करता है लोगों से, और तुम हो कि ग्राहक की इज्जत ही नहीं करते। जग्गू गुस्से में बोला, अरे भाई, चाट खाओ और जाओ यहाँ से। इतना फालतू का ज्ञान मुझे मत दिया करो। वो आदमी बिना मन के चाट खाकर वहाँ से चला गया। अगले दिन वही आदमी महेश की दुकान पर गया। उसने चाट ली और खाते हुए बोला, महेश भाई, यार चाट में वो स्वाद नहीं है। महेश ये सुनकर घबरा गया। वो तुरंत बोला, सही बताओ भाई, आज चाट में कोई कमी है क्या? मुझे माफ कर देना अगर कुछ कमी रह गई हो तो। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि चाट में कोई कमी न हो। वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे अरे भाई महेश, रुको रुको, इतना डर क्यों गए? मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस ये देखना चाहता था कि तुम क्या बोलते हो। तुम्हारी चाट बहुत अच्छी है, मैं तो बस तुम्हारा व्यवहार देखना चाहता था। महेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा भाई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई, क्योंकि आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हो। अगर मैं अच्छी चाट नहीं बनाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? वो आदमी बोला, नहीं भाई महेश, चाट तो बहुत अच्छी है। उस आदमी का नाम गुंजन था। महेश मुस्कुराकर बोला, बस भाई, आप लोगों का प्यार है। शाम को जब महेश दुकान बंद करके घर जाने लगा, तभी जैसे ही वो जग्गू की दुकान के पास पहुंचा, जग्गू ने उसे रोक लिया। जग्गू बोला, भाई महेश, यार इतनी मेहनत करते हो दिन भर, जरा 2 मिनट आराम कर लो मेरी दुकान पर भी। महेश बोला, हाँ भाई जग्गू, क्यों नहीं। भाई महेश, आज मेरे हाथ का भी चाट खाकर चेक करो जरा। अरे जाने दो जग्गू भाई, अब तो घर जाकर खाना ही खाऊंगा सीधे। इतने में जग्गू बोल पड़ा, अच्छा भाई, मतलब अब इतने बड़े आदमी हो गए हो कि हम जैसे लोगों के हाथ का बना चाट क्यों ही पसंद आएगा? ये सुनकर महेश मुस्कुरा दिया और बोला, ऐसी बात नहीं है जग्गू भाई, लाओ, अच्छा खा लेता हूँ। आप तो बुरा मान गए। जग्गू बहुत खुश हो गया। वो बोला, हाँ हाँ भाई, थोड़ा सा तो खा ही लो। उसके बाद महेश चाट खाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जग्गू ने उसकी चाट में एक दवा मिला दी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए। महेश चाट खाकर अपने घर पहुंचा। वो शाम को बहुत थका हुआ था, इसलिए वो तुरंत सो गया। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसके शरीर में ताकत ही नहीं है।
वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसका बेटा, जिसका नाम नंकू था, डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने महेश को देखा और बोले, बेटा नंकू, तुम्हारे पापा को आराम की सख्त जरूरत है। इनकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ दिनों के लिए इनको आराम करने दो। ये काम नहीं कर सकते, नहीं तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ दिन पापा आराम ही करेंगे। मैं ध्यान रखूंगा कि वो काम ना करें। महेश चिंतित होकर बोला, पर बेटा, दुकान का क्या होगा? वो कैसे चलेगी? दुकान नहीं चलेगी तो घर कैसे चलेगा? नंकू बोला, पापा, आप चिंता मत करो। आपका एक बेटा भी है, मैं देख लूंगा। मैं अब बच्चा नहीं रहा। महेश ये सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन महेश की दुकान नहीं खुली। उधर जग्गू की दुकान पर उस दिन बहुत लोग चाट खाने आए। जग्गू बहुत खुश था। उसकी चाल काम कर गई थी। शाम को ननकू ने घर पर चाट बनाई और अपनी माँ, दादी और पापा महेश को थोड़ा थोड़ा चाट दिया। सबने चाट खाई। उसकी माँ हैरानी से बोली, ये चाट तुमने बनाई है? सच में? ये तो बिल्कुल तुम्हारे पापा के हाथ की बनी लग रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसकी दादी भी बोली, हाँ बेटा, पता ही नहीं चल रहा कि ये तुम्हारे हाथ की बनी चाट है। ये तो बिल्कुल महेश के हाथ की बनी लग रही है, वही स्वाद है। ये सुनकर ननकू बहुत खुश हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, आखिर बेटा किसका हूँ? बचपन से पापा को चाट बनाते हुए देखा है। उनके हाथ की चाट खाई है तो उनके जैसी चाट तो बना ही सकता हूँ। पापा ने बचपन से मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। अगले दिन ननकू दुकान पर गया। उसने चाट बनाई। लोग आए तो उन्हें थोड़ा शक हुआ कि क्या ननकू भी महेश की तरह स्वादिष्ट चाट बना पाएगा। लेकिन चाट की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। लोगों ने चाट खाई और बोले, वाह बेटा वाह, ये तो बिल्कुल महेश के हाथ की बनी चाट लग रही है। दिल खुश हो गया, आज तो मजा ही आ गया। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग आए जो महेश की चाट बहुत पसंद करते थे। उन्होंने चाट खाई और बोले, वाह बेटा, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे खुद महेश ने चाट बनाई हो। कल महेश के हाथ की चाट नहीं मिली थी तो मन ही नहीं लग रहा था। ऊपर से वो जग्गू, वो बिल्कुल अच्छा चाट नहीं बनाता और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता। तुम भी बिल्कुल अपने पापा की तरह चाट बनाते हो बेटा। और हाँ, अपने पापा का ध्यान रखना। काका, आप लोगों के प्यार से ही मैंने भी पापा की तरह चाट बनाना शुरू किया है। बचपन से पापा को देखता था और आप लोगों का प्यार भी तो मेरे साथ है, फिर कैसी चिंता। थोड़ी देर बाद गुंजन ननकू के पास आया। उसने चाट खाई और सोचा कि क्या ननकू का दिल भी अपने पापा की तरह साफ है, क्योंकि चाट तो बिल्कुल महेश जैसी थी। बेटा, तुम्हारे पापा जैसी बात नहीं है इस चाट में। ननकू घबरा गया और बोला, सच में चाचा? आप बताइए, क्या कमी है मेरी चाट में? मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको चाट पसंद नहीं आई हो। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि आपको चाट पसंद आए। गुंजन हंस पड़ा और बोला, नहीं बेटा, मेरी तो मजाक करने की आदत है। चाट तो बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल महेश की तरह। ननकू खुश होकर बोला। धन्यवाद चाचा। गुंजन गंभीर होकर बोला, बेटा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बताइए चाचा, क्या बात है? बेटा, मैंने देखा था कि 2 दिन पहले शाम को जब महेश घर जा रहा था तब जग्गू ने उसे चाट खाने को दी थी। उसके अगले दिन से ही तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। मुझे शक है कि उसने उस चाट में जरूर कुछ मिलाया था। ननकू गुस्से में बोला। तो मेरे पापा की तबीयत खराब होने का कारण जग्गू काका है? गुंजन बोला, हाँ बेटा, तुम ध्यान रखना, उसका दिया हुआ कुछ भी मत खाना, क्योंकि वह तुम्हारे पापा से बहुत जलता है। धन्यवाद चाचा बताने के लिए, मैं ध्यान रखूंगा। शाम को जब ननकू घर जा रहा था तब जग्गू ने उसे भी रोक लिया। वो बोला, बेटा नंकू, थक गए होगे, आओ बैठो थोड़ी देर। ननकू बैठ गया। जग्गू बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ की बनी चाट लाता हूँ। ननकू समझ गया कि गुंजन चाचा सच बोल रहे थे। वो बोला, अरे काका, आपको पहले बताना चाहिए था। मैं तो अभी अपनी दुकान से खाकर आ रहा हूँ, नहीं तो जरूर खा लेता। पेट बिल्कुल भर चुका है। जग्गू बोला, बेटा, थोड़ा सा तो खा लो,
मैंने बहुत प्यार से बनाया है। पेट में जगह नहीं है काका, मैं कल आता हूँ। कल आपके हाथ की चाट जरूर खाऊंगा। जग्गू मन ही मन सोचने लगा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। वो बोला। ठीक है बेटा, कल आ जाना, मैं बनाकर तैयार रखूंगा। ननकू बोला। हाँ काका, क्यों नहीं, मैं जरूर खाऊंगा। अगले दिन शाम होते ही ननकू जग्गू की दुकान पर पहुंचा। जग्गू बहुत खुश हो गया और तुरंत ननकू को चाट दे दी। जैसे ही ननकू ने चाट हाथ में ली, वो जोर से बोला, आइए डॉक्टर साहब। वही डॉक्टर साहब आ गए जो उसके पापा का इलाज कर रहे थे। उन्होंने तुरंत चाट की जांच की और बोले, हाँ, इसमें एक ऐसी दवा मिली है जिससे इंसान की तबीयत बहुत खराब हो सकती है। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो तो इंसान की जान भी जा सकती है। ननकू ने तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस आई और जग्गू को अपने साथ ले गई। धीरे धीरे महेश भी 1 महीने में ठीक हो गया। अब महेश और ननकू दोनों मिलकर दुकान चलाने लगे। गांव वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि दोनों लोगों से बहुत प्यार से बात करते थे। सीख, लोगों को मेहनत से काम करना चाहिए, लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोग जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कहानी भी मस्त थी ना? बताओ